नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पना डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर अति लघुत्तरीय प्रश्न एक ही वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जाएंगे। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, ये आपका पेपर है। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। उत्तर है कि शैक्षिक प्रबंधन से आशय कि कक्षा कक्ष प्रबंधन, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन, लर्निंग कॉर्नर एवं पुस्तकालय प्रबंधन, पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं, शिक्षक संदर्शिकाएं, शब्दकोश का प्रयोग एवं प्रबंधन इत्यादि से है। तो ये सब क्या है, किससे संबंधित है, शैक्षिक प्रबंधन से। दूसरा क्वेश्चन है कि ग्राम शिक्षा समिति के खाते का संचालन कौन करता है। उत्तर है कि ग्राम प्रधान एवं प्रधाना अध्यापक। तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर का प्रारंभिक शिक्षा के 3 संगठनात्मक संस्था या कार्य करने वाले अभिकरण का नाम बताइए। तो क्या है, पहला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT, दूसरा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, तीसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU। ये आपके राष्ट्रीय स्तर का प्रारंभिक शिक्षा के 3 संगठनात्मक संस्था हैं। उसके बाद है कि NPRC समन्वयक के कार्यों को बताइए। उत्तर, इसके अंतर्गत निम्न कार्य सम्मिलित हैं: विद्यालय भ्रमण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन, दूसरा विद्यालय का श्रेणीकरण जिसका आधार भौतिक वातावरण, शिक्षक एवं शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन होता है, तीसरा बैठकों एवं गोष्ठियों का आयोजन, चौथा प्रतियोगिताओं का आयोजन। NPRC समन्वयक के ये कार्य हैं। प्रश्न है कि TET का क्या होता है। TET क्या होता है। उत्तर, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2(n) में दिए गए विद्यालयों में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु एक आवश्यक योग्यता है। यह है कि उसे शिक्षक पात्रता परीक्षा TET में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसका आयोजन NCTE द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा किया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि समय सारणी की परिभाषा लिखिए। उत्तर, विद्यालय समय चक्र वह दर्पण है जो विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। प्रश्न, शैक्षिक भ्रमण के 2 महत्व बताइए। उत्तर, शैक्षिक भ्रमण से बच्चों में सामाजिकता का गुण विकसित किया जाता है, दूसरा सूक्ष्म अवलोकन एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। प्रश्न है, विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है। उत्तर, विद्यालय का हृदय समय तालिका को कहा जाता है। उसके बाद है कि विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है। विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है। उत्तर, शिक्षा का संचालन, छात्रों का विकास, चरित्र का निर्माण, व्यावसायिक क्षमताओं का विकास, सामाजिक परिवर्तनों का प्रबंध, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना तथा मानव मूल्यों का विकास इत्यादि है। प्रश्न है कि संस्थागत नियोजन से आपका क्या आशय है। उत्तर, WH बूच के अनुसार किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना हो के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। प्रश्न है कि संस्थागत नियोजन का क्या अर्थ है। संस्थागत नियोजन का क्या अर्थ है। उत्तर, पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया ही नियोजन है। प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, विद्यालय प्रबंधन से अभिप्राय है कि किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना व उसका बेहतर क्रियान्वयन करना तथा इसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना। प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व किसका होता है। उत्तर, विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व प्रधानाचार्य का होता है। प्रश्न है कि विद्यालय प्रबंधन की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, विद्यालय प्रबंधन की 2 विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला, विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन हो, दूसरा विद्यालय प्रबंधन में व्यावहारिकता हो। प्रश्न है, सरल
शब्दों में प्रबंधन का अर्थ लिखिए। उत्तर, सरल शब्दों में प्रबंधन का अर्थ संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना है। अंग्रेजी शब्द मैनेजमेंट टैक्टफुली को मैनेजमेंट कहते हैं। प्रबंधन का अर्थ व्यक्तियों से कार्य लेना है। प्रश्न है, प्रबंधक नियोजन, अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण में किस प्रकार सहायक है? उत्तर, प्रबंधन के द्वारा नियोजन, अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण के विकास में वृद्धि होती है। प्रबंधनकर्ता कुशल प्रबंधन के द्वारा इन सभी तत्वों को मजबूत करके संस्था को लाभ पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। प्रश्न है कि छात्रावास के संचालन के लिए विभिन्न समितियां कौन कौन सी गठित की जानी चाहिए? उत्तर है कि छात्रावास के जीवन को संचालित करने हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार है: भोजन समिति, मेस कमेटी, सफाई समिति, सैनिटेशन कमेटी, अनुशासन समिति, डिसिप्लिन कमेटी, खेल समिति, गेम्स कमेटी, सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति, कल्चर प्रोग्राम कमेटी। प्रश्न है कि विद्यालय में खेल का मैदान क्यों आवश्यक है? उत्तर, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि खेलों को खेलने के लिए स्कूल में खेल के बड़े मैदान की आवश्यकता होती है। इसलिए स्कूल भवन का निर्माण करते समय उसमें खेल के मैदान के लिए अधिक क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। प्रश्न है कि मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, मानवीय संसाधनों के प्रबंधन का तात्पर्य उचित एवं योग्यता अनुसार कार्य वितरण से है, जिसको कि व्यक्ति की क्षमता के परीक्षण के पश्चात प्रदान किया जाता है। मानवीय संसाधनों का सकुशल प्रबंधन ही किसी विद्यालय तथा शैक्षिक व्यवस्था का मुख्य आधार होता है। प्रश्न है कि विद्यालय प्रबंधन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का प्रतिपादन कौन करता है? उत्तर, प्रबंधन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का प्रतिपादन प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। प्रश्न है कि विद्यालय प्रबंधन का आकलन कौन कौन सी समितियां करती हैं? उत्तर, शिक्षक परिषद, छात्र परिषद, शिक्षक समितियां, विशिष्ट समितियां एवं सामाजिक सेवा समितियां। प्रश्न है कि विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के कोई 4 कार्य बताना है। कौन सा है? पहला, शिक्षक वर्ग के कार्य में समन्वय। दूसरा, पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य विभाजन। तीसरा, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। चौथा, विद्यालय का बजट बनाना। प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एक्ट कब बना? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एक्ट 1993 में बना। प्रश्न है, समुदाय का अर्थ बताइए। समुदाय का अर्थ, समुदाय जिसे अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला, कॉम एक साथ यानी टुगेदर। दूसरा, म्यूनिस यानी सेवा करना, टू सर्व। इस प्रकार कम्युनिटी का अर्थ है कि एक साथ सेवा करना, टू सर्व टुगेदर। बोगार्ड्स ने समुदाय की परिभाषा देते हुए कहा है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है और वह एक क्षेत्र में विशेष में रहता है। प्रश्न है कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन का संस्थान किस शहर में है? उत्तर, दिल्ली में। प्रश्न है, मातृ शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की गई? उत्तर, शैक्षिक एवं सामाजिक लाभ की सूचनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई है। आज प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में माता शिक्षक संघ की स्थापना की जा चुकी है। प्रश्न है कि अभिभावक शिक्षक संघ में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? उत्तर, 20। प्रश्न है कि विद्यालय अनुदान पर टिप्पणी लिखिए। विद्यालय अनुदान पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार से अनुदान प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है। यह अनुदान जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है। इसी अनुदान से विद्यालय के खर्चे चलते हैं। अब शिक्षकों का भुगतान भी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है। प्रश्न है कि समुदाय से प्राप्त धन क्या होता है? उत्तर, विद्यालय को समुदाय के सदस्यों, धनी मानी तथा समाज सेवी संस्थाओं द्वारा विद्यालय के क्रियाकलाप हेतु धन दिया जाता है। यह धन भी विद्यालय की वित्त व्यवस्था को सुधारने में सहायक होता है। समुदाय के सदस्य विद्यालय में कमरे का निर्माण करा देते हैं। प्रश्न है, कक्षा कक्ष प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? अब उत्तर कि वर्तमान समय में कक्षा कक्ष प्रबंधन का तात्पर्य उन भौतिक एवं मानवीय व्यवस्थाओं से होता है जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके। कक्षा कक्ष के प्रबंधन से अभिप्राय है कक्षा से संबंधित उपकरणों की व्यवस्था।
प्रश्न है, आदर्श विद्यालय से आपका क्या आशय है? उत्तर, एक आदर्श विद्यालय भवन अत्यंत विशाल एवं विस्तृत हो, इसकी कलाकृति आकर्षक लगने वाली हो तथा इसमें छात्रों को चलने फिरने की पूर्ण सुविधा हो। प्रश्न है कि पुस्तकालय सुधार संबंधी कोई 4 उपाय बताएं। उत्तर, पुस्तकालय में फर्नीचर की व्यवस्था हो। दूसरा, बुक बैंक की स्थापना की जाए। तीसरा, पुस्तकालय में लाइब्रेरी कार्ड द्वारा प्रवेश दिया जाए। चौथा, विद्यालय समय सारणी में पुस्तकालय कालांश निर्धारित हो। प्रश्न है, खेल का क्या महत्व है? उत्तर, छात्रों के स्वास्थ्य एवं आंतरिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति एवं विकास की दृष्टि से खेल का विशेष महत्व है। प्रश्न है, एनपीआरसी का मुख्य प्रमुख कौन होता है? उत्तर, एनपीआरसी का प्रमुख संकुल प्रभारी होता है। प्रश्न है कि शिक्षक के अतिरिक्त बालक के विकास में अन्य कौन कौन से साधन आवश्यक हैं? तो बालक के विकास के लिए अन्य साधन जैसे पीने के लिए शुद्ध पानी, बैठने की उचित व्यवस्था, हवादार कमरे, पेड़ पौधे एवं विद्यालय का फर्नीचर आदि विशेष रूप से आवश्यक है। प्रश्न है, समय तालिका का साधन है या साध? समय तालिका एक साधन है या साध? बताइए क्या है उत्तर। समय तालिका को स्वयं में एक साधन के रूप में समझना चाहिए, यह साध्य नहीं है। जहां भी इसका प्रयोग हमने साध्य के रूप में करने की चेष्टा की, वहीं यह अपने गौरव को समाप्त कर देता है। प्रश्न है, समय सारणी क्या है? उत्तर, अपने दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध रूप में संचालित करने के लिए विद्यालय जो व्यवस्था करता है वह समय सारणी कही जाती है। प्रश्न है, रास के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है? उत्तर, रास के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया की धारणा जो बच्चों के प्रत्यक्ष अनुभव या प्रत्यक्ष जीवन यापन द्वारा सीखने में विश्वास करती है। स्कूल को एक छोटा समाज समझने की धारणा जिसमें बच्चे सामाजिक प्रक्रियाओं में वास्तविक रूप से भाग लेकर सभ्य जीवन व्यतीत करना सीखते हैं। इन आदर्शों की प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों की स्वैच्छिक क्रियाओं का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता बताइए। उत्तर, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार स्वच्छ, आनंदप्रद तथा सुव्यवस्थित स्कूल भवन मिल जाने के पश्चात हम चाहेंगे कि स्कूल में विविध प्रकार की समृद्ध क्रियाओं का आयोजन हो जो विद्यार्थियों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उसमें मनोरंजक कार्यों, हॉबीज, क्रियाओं, ऑक्यूपेशंस तथा योजनाओं, प्रोजेक्ट की व्यवस्था करनी होगी जो बच्चों को प्रभावित करें और उनकी विभिन्न रुचियों का विकास करें। प्रश्न है कि स्वास्थ्य के संबंध में विवेकानंद ने क्या कहा? उत्तर, विवेकानंद के अनुसार आज भारत को भगवत गीता की नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। प्रश्न है, शैक्षिक उपकरणों के अंतर्गत क्या क्या सामग्रियां आती हैं? उत्तर, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखाचित्र, आकृतियां, ग्राफ तथा विज्ञान शिक्षण सामग्री आती हैं। प्रश्न है कि पेयजल व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? उत्तर, विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए। पीने के पानी की व्यवस्था स्वच्छ स्थान पर हो अर्थात शौचालय के आसपास नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, अर्थात शौचालय के आसपास होनी चाहिए। प्रश्न है, मानवीय साधन के अंग बताइए। उत्तर, मानवीय संसाधन में प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र एवं समुदाय आते हैं। प्रश्न है कि मानवीय संसाधन के प्रबंधन की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, पहला है कि मानवीय संसाधनों का प्रबंधन एक उत्तम व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था के लिए अति आवश्यक माना गया है। दूसरा है कि मानवीय संसाधन के प्रबंधन में विद्यालय में सुधार होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित कार्य में निष्ठा के साथ संलग्न रहता है। प्रश्न है कि एक सफल शिक्षक में कोई 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। पहला है, अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। दूसरा, अध्यापक को मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान हो जिससे कि वह बालकों की विभिन्नताओं, रुचियों, प्रेरणाओं एवं योग्यताओं को समझकर उचित मार्गदर्शन करें। प्रश्न है कि विद्यालय प्रबंध समिति में महिलाओं का प्रतिशत कितना होता है? उत्तर, लगभग 15%। प्रश्न है कि वाद विवाद व भाषण से क्या लाभ है? उत्तर है, मैग्नोन के अनुसार बौद्धिक रुचियों एवं योग्यताओं, अभिव्यक्ति प्रवाह, स्पष्ट चिंतन, आधुनिक जीवन की महत्वपूर्ण बातों के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, संतुलन तथा अन्य वांछनीय गुणों के विकास हेतु वाद विवाद व भाषण के समान कोई क्रिया नहीं है। प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं?
तो राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। प्रश्न है सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंध में स्थान बताएं। उत्तर सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्राप्त सूचनाओं को लिखित रूप में रखना ही अभिलेख कहलाता है। अभिलेखों के द्वारा संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं, अतः सूचना एवं अभिलेख एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्रश्न है कार्यालय विद्यालय की नाड़ी संस्थान है, यह कथन किसका है। उत्तर डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी। प्रश्न है लॉग बुक क्या है। उत्तर इसके द्वारा विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है। वास्तव में यह वह माध्यम है जो विद्यालय के इतिहास का ज्ञान कराता है। यह एक प्रकार से विद्यालय की डायरी होती है। इसमें तथ्यों का विवरण दिया जाता है, जैसे विद्यालय की विशेष घटनाएं, नवीन पाठ्यपुस्तकों, यंत्रों, कोर्स आदि की प्रस्तावना, विद्यालय के कार्य के घंटे, विद्यालय में निरीक्षण हेतु आए विभिन्न अधिकारियों के हस्ताक्षर। प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालय को ग्रांट कौन प्रदान करता है। उत्तर ग्राम पंचायत तथा सरकार। प्रश्न है स्कूल कैलेंडर क्या होता है। उत्तर यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है। इसमें विद्यालय अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां तय कर दी जाती हैं। प्रश्न है धाराओं के प्रकार बताइए। उत्तर तापमान के अनुसार धाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। प्रश्न है ज्वार भाटा किसे कहते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अनुसार समुद्र तटों पर 24 घंटों में 2 बार समुद्र का जल किनारे आगे बढ़ता है और फिर वापस लौट आता है। इस प्रकार महासागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे उठने को भाटा कहते हैं। प्रश्न है कि ज्वार भाटा से क्या लाभ है। उत्तर पहला है कि ज्वार के समय उथले बंदरगाहों की गहराई बढ़ जाती है, जिससे बड़े बड़े जलयान भी बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं और भाटे के साथ लौट आते हैं। इस प्रकार माल ढोने वाले जलयानों द्वारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाते हैं। दूसरा है कि ज्वारीय शक्ति से विद्युत उत्पन्न की जाती है। और तीसरा ज्वार आने के कारण समुद्र पर तट पर अनेक प्रकार की वस्तुएं जैसे सीप, शंख, मोती आदि वस्तुएं किनारे पर आ जाती हैं। प्रश्न है कि प्राकृतिक आपदा तथा मानवकृत आपदा में अंतर बताएं। उत्तर प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं की पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना संभव होता है, जैसे भूकंप, सुनामी, बादलों का फटना, विस्फोट, ज्वालामुखी आदि। मानवकृत आपदाएं मानव के कुप्रबंध अथवा दुष्कर्मों के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं की भविष्यवाणी और पूर्वानुमान संभव है, जैसे आग, परमाणु आपदाएं, आतंकवादी गतिविधियां आदि। प्रश्न है जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। उत्तर जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि ने देश को जनसंख्या विस्फोट के नजदीक पहुंचा दिया है, जिसके कारण सरकार द्वारा किए जा रहे मानव कल्याण के कार्य अपर्याप्त ही नहीं बल्कि अनुपयुक्त भी होते जा रहे हैं। अतः जब किसी देश में जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित हो जाए और इस वृद्धि के कारण मानव समाज का सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित होने लगे, तो यह स्थिति जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। प्रश्न है कि टीएलएम एवं ग्रांट का पूरा नाम क्या है। टीएलएम ग्रांट का पूरा नाम क्या है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान, टीचिंग लर्निंग मटेरियल ग्रांट। ओके। प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है। उत्तर शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत खेलकूद, व्यायाम, योगासन, स्काउटिंग, गाइडिंग इत्यादि क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। प्रश्न है कि ग्राम शिक्षा निधि का खाता किन किन व्यक्तियों के हस्ताक्षर की अपेक्षा रखता है। उत्तर है कि ग्राम शिक्षा निधि का खाता ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक या प्रभारी के संयुक्त रूप में होता है। इस धन को दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा ही बैंक से निकाला जाता है तथा दोनों की सहमति के आधार पर खर्च किया जाता है। प्रश्न है कि प्रधानाध्यापक के मुख्य दायित्व बताइए। उत्तर मुख्याध्यापक के प्रमुख कार्यों को हम निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे पहला योजना, दूसरा परिनिरीक्षण, तीसरा शिक्षण, चौथा पथ प्रदर्शन, पांचवा पाठ्यपुस्तकों का चयन, छठा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन, सातवां संपर्क कर्तव्य, आठवां मूल्यांकन। प्रश्न है कि प्रोजेक्टर क्या है। उत्तर इसमें चित्रों को बड़े पर्दे पर प्रतिच्छेदित कर दिया जाता है।
प्रश्न है, विद्यालय में जनसंपर्क किसे करना चाहिए? उत्तर, मुख्याध्यापक विद्यालय व समाज को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। कुछ लोगों का विचार यह भी है कि प्रधानाध्यापक को एक जनसंपर्क अधिकारी की भी भूमिका का निर्वाह करना होता है। उसे छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों व समाज के सदस्यों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न है कि मीना मंच क्या है? उत्तर, सरकार ने मीना मंच योजना का संचालन बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए किया है। इस शैक्षिक योजना के अंतर्गत मीना नामक बालिका की प्रमुख भूमिका को प्रदर्शित किया गया है। प्रश्न है कि पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए। उत्तर है कि विभिन्न शिक्षाविदों ने पर्यवेक्षण को अग्र प्रकार परिभाषित किया है। पहला, एडम्स और डिकी के अनुसार पर्यवेक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। दूसरा, विल्स के अनुसार आधुनिक पर्यवेक्षण शिक्षण व अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। प्रश्न है कि पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। उत्तर, पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के सुपरविजन का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ होता है वह उच्च दृष्टि, सुपर प्लस विजन जो विद्यालय विकास को गति प्रदान कर सके। उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के सभी घटकों का समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षक का काम उन स्कूलों का मार्गदर्शन करना है और समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना है जिनके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी होती है। प्रश्न है कि विद्यालय को अनुदान किन किन माध्यमों से प्राप्त होता है? उत्तर है, विद्यालयों को अनुदान केंद्रीय तथा राज्य सरकार, ग्राम पंचायतों तथा स्थानीय निकायों आदि से प्राप्त होता है। प्रश्न है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर, बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले की बेसिक शिक्षा का प्रमुख अधिकारी होता है। जिले के समस्त प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंध की व्यवस्था का उत्तरदायित्व बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर होता है। प्रश्न है कि एमडीएम वितरण पंजिका से क्या आशय है? एमडीएम वितरण पंजिका से क्या आशय है? उत्तर, इसमें विद्यालय के नामांकित छात्रों की कुल संख्या, उस दिन उपस्थित छात्रों की संख्या, माध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या, भोजन से पूर्व हाथ धोने वाले बच्चों की संख्या, मीनू के प्रकार आदि का प्रत्येक दिन विवरण रहता है। प्रश्न है कि कन्वर्जन कास्ट से क्या अभिप्राय है? उत्तर, प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में प्रत्येक बच्चे के ऊपर जो धनराशि निर्धारित होती है उसे कन्वर्जन कास्ट कहते हैं। प्रश्न है कि अभिभावक की विद्यालय प्रबंधन में क्या भूमिका है? उत्तर, अभिभावक विद्यालय अपने बालकों हेतु ऐसे वातावरण का सृजन करना चाहिए जिससे बालक स्वयं ही अपने कार्यों में क्रियाशील हो सके। प्रश्न है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? उत्तर, इस परिषद की स्थापना यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1961 को की गई। प्रश्न है, स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया? उत्तर, 2004। प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का परिचय दीजिए। उत्तर, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE। इसका मुख्य कार्य क्षेत्र शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना है। यह स्कूली शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। कोठारी आयोग 1964 से 66 की सिफारिश के आधार पर इसे दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया। प्रश्न है, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान के कार्य बताइए। उत्तर, केंद्रीय शैक्षिक संस्थान शिक्षण सामग्री एवं शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक दूरदर्शन ETV एवं शैक्षिक रेडियो ER के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने एवं हार्डवेयर द्वारा उनके प्रसारण करने के लिए उत्तरदायी है। यह संस्थान शिक्षकों को इन कार्यों के संपादन में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करता है। प्रश्न है, नीपा के उद्देश्य लिखिए। उत्तर, नीपा के प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, राज्य सरकारों तथा शैक्षिक संस्थाओं को परामर्श देना। दूसरा, शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन संबंधी शोध करने तथा विभिन्न संस्थाओं का सहयोग करना तथा उन पर आधारित शोध पत्र तैयार करना, उसका प्रकाशन करना। तीसरा, विचारों एवं समाचारों का आदान प्रदान करना। चौथा, देश विदेश की विभिन्न शैक्षिक एजेंसियों, संस्थाओं तथा संगठनों से परस्पर सहयोग करने की व्यवस्था करना। प्रश्न है कि बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर है 1972 में। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश SCERT की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश राज्य की SCERT की स्थापना लखनऊ में सन 1981 में हुई थी। प्रश्न है कि राज्य शिक्षा संस्थान के 3 कार्यों का विवेचन कीजिए। उत्तर है, पहला, शिक्षा एवं शिक्षण संबंधी शोध।
दूसरा, उच्च प्राथमिक स्तर तथा राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक का लेखन संशोधन कार्य। तीसरा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षकों प्रवक्ताओं के अध्यापकीय शिक्षण में अकादमिक प्रशिक्षण देना। प्रश्न है कि राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ है? उत्तर है राज्य विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में है। प्रश्न है कि राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो उत्तर है कि राज्य विज्ञान संस्थान के 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला, प्रारंभिक स्तर के विज्ञान एवं गणित का पाठ्यपुस्तकों का लेखन, संशोधन व परामर्श देना। दूसरा है कि विज्ञान एवं गणित शिक्षा को उन्नतशील बनाने हेतु शोध कार्य करना। प्रश्न है कि राज्य हिंदी संस्थान का कार्यालय कहाँ है? उत्तर है कि राज्य हिंदी संस्थान SCERT एक अनुषंगिक संस्थान है जो वाराणसी बनारस में स्थित है। प्रश्न है कि राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर है? उत्तर, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में है। प्रश्न है कि राज्य हिंदी संस्थान के कोई 2 कार्य लिखिए। उत्तर, इसके निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, हिंदी व संस्कृत भाषा हेतु शोध संस्थान का कार्य करना। दूसरा, प्रारंभिक शिक्षा हेतु हिंदी व संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों का लेखन, अनुश्रवण व समीक्षा का कार्य करना। प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला का परिचय दीजिए। उत्तर है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश शैक्षिक विज्ञान विभाग के तत्वाधान में इलाहाबाद में 1947 ईस्वी को की गई है, जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की एक इकाई मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के रूप में कार्यरत है। प्रश्न है कि ब्लॉक संसाधन केंद्र के अकादमिक कार्य बताइए। उत्तर, इसके अंतर्गत निम्न कार्य सम्मिलित हैं। पहला, विद्यालय भ्रमण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन। दूसरा, विद्यालय का श्रेणीकरण। तीसरा, जिसका आधार भौतिक वातावरण, शिक्षक एवं शिक्षणविद तथा मूल्यांकन होता है। तीसरा, बैठकों एवं गोष्ठियों का आयोजन। चौथा, प्रतियोगिताओं का आयोजन। प्रश्न है, NPRC का क्या मतलब है? उत्तर, NPRC का अर्थ है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। प्रश्न है कि अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय CTE के 2 कोई उद्देश्य बताइए। उत्तर है, पहला, माध्यमिक स्तर के अध्यापकों हेतु सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। दूसरा, नवाचार संबंधी प्रशिक्षण। प्रश्न है, सीमेंट का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। प्रश्न है, राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है कि शारीरिक प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए इलाहाबाद और रामपुर में शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कार्यरत है। प्रश्न है कि प्रबंधन प्रक्रिया के कौन कौन से अंग हैं? उत्तर, नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण, सामंजस्य आदि। प्रश्न है कि विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? उत्तर है, मुख्याध्यापक का कक्ष, स्कूल कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, भूगोल कक्ष, विज्ञान कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, पुस्तकालय, छात्रावास आदि। प्रश्न है, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। उत्तर, शिक्षक, बालक, समुदाय। प्रश्न है कि लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? उत्तर है कि सीखने का कोना अर्थात जहां रहकर बालक शैक्षिक गतिविधियां सीखता है, वह विशेष स्थान जो शिक्षार्थी के सीखने में सहायता प्रदान करता है। लर्निंग कॉर्नर में समस्त सामग्री व्यवस्थित एवं क्रमानुसार रखी जाती है। प्रश्न है कि कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा नाम बताइए। तो उत्तर है, गिनतारा, कलरव, रेनबो। प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? तो उत्तर है कि विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल, चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। प्रश्न है कि सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती है? उत्तर, कक्षानुसार और अध्यापकानुसार। प्रश्न है कि बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। इसकी क्या उपयोगिता है? उत्तर है कि बालक को आत्म प्रेरित कर कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना। प्रश्न है, शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। उत्तर है कि भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि में भ्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, खेलकूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है? उत्तर, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, राष्ट्रीयता आदि का विकास होता है। प्रश्न है, शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। उत्तर है, अध्यापकों की उपस्थिति रजिस्टर,
वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, सेवा पुस्तिका, पत्र व्यवहार रजिस्टर। प्रश्न है कि वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं? उत्तर है कैश बुक, शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान, रख रखाव, मिड डे मील। प्रश्न है कि बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर है? उत्तर है कि बीआरसी ब्लॉक स्तर पर एवं एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां करते हैं। प्रश्न है सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कि सार्वभौमिकरण से तात्पर्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर लखनऊ। प्रश्न है कि प्रबंधन से आपका क्या आशय है? उत्तर किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न कराने की प्रक्रिया जो होती है वो प्रबंधन कहलाती है। प्रश्न है कि शाला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है? उत्तर यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ से पूर्व होने की पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं की तिथि, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां तय कर ली जाती है। प्रश्न है अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर पहला है वाचनालय का स्थान शांत, सुसज्जित तथा आरामदेह होना चाहिए। दूसरा है कि वाचनालय में प्रकाश एवं वायु संचरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्न है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य लिखिए। उत्तर प्रमुख उद्देश्य हैं शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, जनतांत्रिक भावना का विकास, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। प्रश्न है कि प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नामोल्लेख कीजिए। तो उत्तर है प्रबंधन के प्रमुख घटक अग्रलिखित है। शिक्षा के विकास का लक्ष्य, नियोजन के कार्यक्रम, तीसरा कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, चौथा प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। प्रश्न है शिक्षक संदर्शिका के कोई 2 लाभ लिखिए। उत्तर पहला है शिक्षक संदर्शिका में पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ की पाठ्य सामग्री को सम्मिलित किया गया है, इससे पढ़ाने में आसानी होती है। दूसरा कि प्रत्येक पाठ के अंत में आपके लिए स्पेस बॉक्स दिया है, जिसमें अध्यापक स्वयं नवीन विधियां लिखते हैं। प्रारंभ में सामान्य जानकारी शीर्षक के अंतर्गत विस्तार से शिक्षण युक्तियां, प्रयोग में अपनाई जाने वाली सावधानियां एवं स्वयं करके सीखने का अवसर मिलता है। प्रश्न है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लिखिए। उत्तर इनके स्थापना का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक समान शिक्षा की संकल्पना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मानना है कि शिक्षा का एक समान ढांचा हो तथा सभी के लिए शिक्षा तथा प्रगति के समान अवसर उपलब्ध हो तथा उपलब्ध स्तर में समानता लाने के लिए न्यूनतम मध्यम स्तर का समावेश हो। प्रश्न है कि सफल नेतृत्वकर्ता के 2 प्रमुख गुण लिखिए। नेतृत्वकर्ता के प्रमुख गुणों में प्रथम है कार्यकर्ताओं के साथ एकरूपता की भावना। नेतृत्व के लिए यह आवश्यक है कि वह किन व्यक्तियों के साथ काम कर रहा है उनमें समरूपता स्थापित करें। दूसरा यह है कि समूहों के सदस्यों की संतुष्टि। नेता जिस भी समूह के सदस्यों का नेतृत्व कर रहा है वह जितने संतुष्ट होंगे उतना ही उनका सफल नेतृत्व माना जाएगा। प्रश्न है कि विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या समझते हैं? उत्तर है कि विद्यालय भवन व इसके आसपास वृक्ष लगाने चाहिए। दूसरा खेल के मैदान हो चिकनी व पानी सोखने वाली मिट्टी का प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा विद्यालय भवन के उद्यान में सामयिक फूल लगाने चाहिए व उद्यान के चारों ओर कांटे वाले तार लगाने चाहिए। चौथा दीवारों तथा मुख्य भवन पर सफेदी की हुई है। पांचवा मुख्य मार्ग के दोनों ओर ईंटों की पंक्तियां हो जो सफेद रंग से पुती हो। प्रश्न है कि प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली 2 क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। पहला है उत्तर पहला बच्चों की साफ सफाई की जांच तथा स्वस्थ आदतों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करना। दूसरा किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ में वर्णित सद्वाक्य का वाचन तथा उसका अनुसरण करने की प्रेरणा। तीसरा उस दिन के प्रमुख समाचार का वाचन। प्रश्न है किन्हीं 2 शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्ता का उल्लेख कीजिए। उत्तर शैक्षिक उपकरण है श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखा चित्र, आकृतियां तथा ग्राफ। शिक्षण एवं सामग्री टीएलएम की सहायता से ज्ञान अधिक स्थायी होता है और बालकों की इसमें रुचि बनी रहती है। श्यामपट्ट का प्रयोग मुख्य बिंदु को लिखकर समझाया जाता है। गणित तथा विज्ञान की कक्षा बगैर ब्लैक बोर्ड के संभव नहीं है। दूरदर्शन पर बालक देखकर सुनकर उचित प्रकार के ज्ञान ग्रहण कर सकता है।
प्रश्न है कि एनसीटीई का पूरा नाम बताइए। उत्तर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। प्रश्न है विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन से हैं। उत्तर है मानवीय संसाधनों से आपका क्या आशय है। दो प्रश्न है इसमें, विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन से हैं या मानवीय संसाधनों से आपका क्या आशय है। उत्तर है कि किसी भी संस्थान अथवा विद्यालय में मानवीय संसाधन का प्रबंधन उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र तथा अन्य कर्मचारीगण को ध्यान में रखकर किया जाता है, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालयों में मानवीय संसाधन प्रबंधन के प्रमुख अंश या घटक निम्नलिखित हैं। पहला है प्रधानाध्यापक, दूसरा अध्यापक, तीसरा छात्र, चौथा समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक समुदाय संघ, छात्र शिक्षक संघ, ये सब समुदाय में आते हैं। प्रश्न है शिक्षक अभिभावक संघ का उद्देश्य बताइए। उत्तर है शिक्षक अभिभावक संघ के अग्रलिखित उद्देश्य हैं। पहला है कि विद्यालय में गांव के सभी बच्चों के प्रवेश, दूसरा विद्यालय के गांव के पूरे समय उपस्थित रखने का संबंध, तीसरा पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की कठिनाई दूर करना, चौथा विद्यालय के भौतिक संसाधनों की कमी दूर करना, पांचवा बच्चों में पास लेखन सामग्री की उपलब्धता करना, छठा बच्चों की कमजोरी पहचानना तथा दूर करना। तो दोस्तों ये आपका अति लघु उत्तरीय था, जो कि पवन सीरीज का मैंने चतुर्थ सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब इसके बाद कल वीडियो आपको मिलेगा बहुविकल्पीय प्रश्न का। जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें हैं वो सब आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। आप इसका रिवीजन करिए, 1 2 3 बार वीडियो देखेंगे आपको प्रश्न याद हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। जय श्री राधे।